Praise the Lord. Good morning, good evening, good afternoon, wherever you are. Be blessed. खुदा उनके साथ जुड़े रहिए और खुदा में बने रहिए और खुदा उनके लिए जिएं और मरें और खुदा उनके लिए अपनी ज़िंदगी को जो उसने आपको दी है इस्तेमाल कीजिए। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जो दरख्त या जो फल या जो पौधा फलता नहीं है या उसमें फल नहीं आता, ग्रो नहीं होता, तो वो काट डाला जाता है। कलाम मुकद्दस में लिखा है। इसलिए आज हम उस वर्स को लेकर और जो मेरी रियल लाइफ के कुछ एक्सपीरियंसेस हैं वो मैं आपको शेयर करती हूँ। उसमें मैं उम्मीद करती हूँ कि जब आप उन चीज़ों को समझेंगे, सुनेंगे और उस पर गौर करेंगे जो आपकी लाइफ का हिस्सा है, फिर आपको और ज़्यादा क्लैरिटी होगी। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी तरफ से जो मेरे साथ हो रहा है, मुझ पे बीता है, मेरी स्टोरी है, मेरी टेस्टिमोनी है, वो मैं शेयर करूँ ताकि मैं अपनी ज़िंदगी से आपको बरकत ट्रांसफ़र कर सकूं। और मेरा पर्पस ये वीडियोस बनाने का हरगिज़ नहीं है कि मैं किसी को लेट डाउन करना चाह रही हूँ या किसी को पॉइंट आउट कर रही हूँ, किसी को डिग्रेड कर रही हूँ, ऐसी मेरी कोई इंटेंशंस नहीं है। मैं सिर्फ ये चाह रही हूँ कि आपको आइडेंटिफाई कर सको कि खुदावंद ने आज तक आपको और मुझे इस ज़मीन पर क्यों रखा है, हमारे यहाँ रहने का मकसद, हमारे यहाँ रहने की वजह, हमारी ज़िंदगी का होना और हमें अब तक संभाले रखने की पीछे कोई वजह है। तो वो जो वजह है वो मैं आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रही हूँ, हर वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ कि कैसे मैंने खुदावंद के साथ काम किया और कैसे खुदावंद ने मुझे बरकत दी और किस तरह से बाकियों को और बरकत मिली। तो ये एक चेन होती है। जब आप खुदावंद के साथ जुड़ जाते हैं, मैं हमेशा वीडियो के शुरू होते ही ये कहती हूँ कि खुदावंद के साथ जुड़े रहिए। जुड़े रहने से होता है कि आपका रिलेशनशिप जो है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए खुदावंद के साथ। और जब कलाम मुकद्दस में लिखा है, मुबारक है वो जो दिल के करीब है। जब हम दिल से करीब होते हैं, यानी हम्बल, जेंटल, पोलाइट, सॉफ्ट, खुदा के खौफ में चलते हैं, डरते हैं उससे, उसके काम करने से घबराते नहीं, हमारा दिल जो है खुदा उनकी तरफ ज़्यादा माइल होता है, उसको बोलते हैं दिल के गरीब। गरीब होने का मतलब ये नहीं कि उसमें पैसे नहीं हैं, खाने पीने की चीज़ें नहीं हैं। गरीबी सिर्फ गुर्बत जो है वो पैसे से, दुनियादारी से नहीं होती, दिल से भी गुर्बत होती है। और वो जो गरीबी होती है वो आपको पोलाइट बनाती है, हम्बल बना देती है। और जब आप उस फेज से गुजरते हैं, जब आपके पास लेट्स से हम दुनिया में रहते हैं, पैसे नहीं हैं, खाना नहीं है, गाड़ी नहीं है, हालात बहुत ख़राब हो गए हैं, बिजली पानी दे नहीं सकते, थिंग्स लाइक दैट, तो हमें वो सारे फेज़ में खुदावन ट्रेन कर रहे होते हैं। हम उस फेज़ में एक जैसे कहते हैं ना आग की भट्टी से गुजारना, ये भी कलाम मुकद्दस में लिखा है। हम फिर किसी दिन इस टॉपिक पे बात करेंगे। तो उसमें से जब हम गुजर रहे होते हैं तो वो हमें एक नई लाइफ दे रहा होता है, एक नए एक्सपीरियंसेस से हम गुजरते हैं, एक नई सिचुएशन से गुजरते हैं। हमें अच्छे और बुरे का पता चलता है, लोग हमारे कौन से दोस्त हैं, कौन से दुश्मन हैं, वो पता चलता है, किन्होंने हमारे साथ खड़े रह के हमारी सपोर्ट की, पहचान होती है। बहुत सारी चीज़ें इसमें हम सीखते हैं। तो ये जो लाइफ है ये सीखती है, ये नेचर है, ये कुदरत का निज़ाम है कि वो डिफरेंट फेज़ में आपको ले जाके आपको डिफरेंट चीज़ें सिखाते हैं। पाखरू सिखाते हैं, खुदा का कलाम सिखाता है। लोगों से जब हम मिलते हैं तो कुछ लोग हमारी लाइफ में ऐसे आ जाते हैं, उनसे हमें सीखने को मिलता है। जब बच्चे छोटे होते हैं तो पेरेंट्स उनको सिखाते हैं। मैंने एक वीडियो में जिक्र भी किया था कि पहला स्कूल घर होता है, फिर उसका जो बाहर बाहर बच्चा निकलता है स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के लिए, उसका वो सेकंड स्कूल होता है, थर्ड दुनिया होती है। तो इसी तरह जब हम खुदावंद में बने रहते हैं, जुड़े रहते हैं, खुदावंद के पल्ले को हम छोड़ते नहीं, तो उससे हम रूहानी चीज़ें सीखते हैं। हम खुदावंद के आसमान के अंदर, आसमान के ऊपर, आसमान के नीचे, समुंदर के नीचे के जो इख्तियारात हैं, जो खुदावंद ने आदम को दिए थे, उनको सीखते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो हमारी लाइफ में होती हैं, उनके पीछे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं। किसी के अच्छे एक्सपीरियंस होते हैं, किसी के बुरे होते हैं, किसी के मीडियम से होते हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स कि खुदावंद ने वो एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में क्यों दिए हैं। किसी को तो पता भी नहीं होता कि दुख क्या है,
जैसे मैं हमेशा परसिक्यूशन की बात करती हूँ, मैं बॉडी ऑफ क्राइस्ट की परसिक्यूशन की बात करती हूँ या जीसस की परसिक्यूशन की बात करती हूँ। तो जिनको परसिक्यूशन फेस किया हुआ होता है, जिन्होंने इस फेस से गुजरा होता है, निकले होते हैं, उन्हें एग्जैक्टली पता होता है कि परसिक्यूशन का मतलब क्या है, इसके वर्ड के मीनिंग क्या है। बट सम पीपल, उनको तो पता ही नहीं कि दुख दर्द क्या होता है। वो खा रहे हैं, घूम रहे हैं, पैसा, गाड़ी, नौकरी, हर चीज़ उनके पास है, उन्हें इन चीज़ों का दूर दूर तक वहमो गुमा भी नहीं होता। तो जो हमारा आज का टॉपिक था वो हमने ये किया था कि जो पेड़, जो पौधा फल नहीं लाता वो काट डाला जाता है। मैंने आपको इसलिए थोड़ा सा पीछे से एक्सप्लेन किया कि जो आपकी लाइफ होती है वो फल पैदा करने के लिए होती है। अगर उसमें फल नहीं लग रहा, बढ़ नहीं रही, ग्रो नहीं हो रही और उससे किसी का फ़ायदा नहीं हुआ, आपके एक्सपीरियंसेस से जो आप गुजरे उससे किसी की टेस्टिमनी से फ़ायदा नहीं हुआ, या आपकी ज़बान से खुदा उनके कलाम को पेश करने में किसी की ज़िंदगी नहीं बची, आपने किसी को वाटर बैप्टिज्म नहीं दिया, किसी की लाइफ में आपने कुछ अच्छा अल्फाज नहीं बोला, ये सारी चीज़ें फल है। हमारी जो ज़बान है वो आग भी है और वो एक लोथड़ा है जिसमें आप मोहब्बत के वर्ड्स भी डाल सकते हैं। हमारे जो अल्फाज हैं वो ज़िंदगी के बहुत मीनिंग रखते हैं और उन मीनिंग्स में बहुत सारी बरकतें भी हैं और खराबियां भी हैं। अब आप पे अगेन when I say आप does not mean particularly I'm telling you means whoever is watching this video, it's not like that. तो ये मेरा तकिया कलाम है, सो प्लीज़ forgive me if you don't like it, but this is how I talk. तो मैं ये कह रही थी कि जब आप के अंदर कोई ऐसी चीज़ें दिख नहीं रही, हो नहीं रही, तो वो जो फल है, जो रूहानी फल हैं, जो खुदावंद के फल हैं, जो आपकी ज़िंदगी में गिफ्ट हैं, टैलेंट्स हैं, स्किल्स हैं, एजुकेशन है, जो खुदा ने आपको ज़िंदगी दे रखी है, उसका फल नहीं दिख रहा। अगर हम किसी भी जगह जाते हैं और हम देखते हैं कि एक पेड़ लगा हुआ है या फूल पत्तियां लगी हुई हैं, कुछ भी एक प्लांट है किसी की भी किस्म का, तो जब फलदार होता है वो झुका हुआ होता है, वो हम्बल होता है, क्योंकि उसके अंदर फल लगा हुआ है। उसके अंदर सपोज मैंगो ट्री ले लीजिए या गुआवा ट्री ले लें, अमरूद का पेड़ हो गया, कोई भी पेड़ ले लीजिए, उस पेड़ को जिसने लगाया था वो भी कुछ सोच के हम्बल होके उसने लगाया था कि मैं कल रहूं या ना रहूं, लेकिन मेरे इस पेड़ लगाने से कल आपको अच्छी ठंडी हवा भी मिलेगी, ताज़ा हवा मिलेगी, आपकी जो घर में छाया है वो रहेगा और जब ये फल देगा तो आप उस फल को खा के खुश भी होंगे। तो जिस किसी ने भी वो पेड़ लगाया है उसका भी मोटिव बहुत अच्छा था, उसकी सोच बहुत दूर की थी, उसने बहुत दूर का सोचा। और जो एक पेड़ होता है वो एक दिन में नहीं ग्रो हो जाता। जैसे हम सरू के दरख्त ले लीजिए, वो किसी की उम्र 25 साल, 30 साल, 50 साल भी होती है, डिपेंड करता है कि वो पेड़ कितना छोटा और कहाँ लगाया गया था। कनाडा में वैंकूवर में स्पेशली बहुत सारे सरू के दरख्त हैं और उनकी उम्र बहुत लंबी लंबी है। वो छोटे छोटे पेड़ लगाते हैं और वो ग्रो होते 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 बहुत बड़े बड़े ह्यूज जायंट ट्रीज बन जाते हैं। तो जब मैं उनको ट्रीज को देखती हूँ तो हमेशा मैं सोचती हूँ कि ये किसने लगाए होंगे, क्यों लगाए होंगे इतने सारे पेड़। तो जो वैंकूवर है बहुत खूबसूरत है, बहुत ठंडा है, बहुत अच्छा है, यहाँ बर्फ़ इतनी नहीं पड़ती, लेकिन आबो हवा यहाँ की जैसे मरी, कागा, नारान, सवात ले लें, इस तरह की है। तो उसमें पेड़ पौधे फूल जब मैं देखती हूँ या उनके ऊपर बहुत हरियाली है या उनके कोन्स लगे होते हैं, जो ब्राउन सा उसका कोन होता है उसको कोन बोलते हैं, वो लगा होता है, तो उससे पता चलता है कि ट्री फलदार है, ग्रो हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा, उसकी जो जड़ें होती हैं ज़मीन के अंदर बहुत बड़ी-बड़ी होती हैं, ह्यूज लेवल की होती हैं वो, जितना वो ऊपर है उतना ही वो नीचे भी होता है। तो इसी तरह बाकी भी ट्रीज़ होते हैं, उनकी भी लाइफ ऐसी ही होती है। अब जिस ट्री को जिसने भी लगाया, चाहे वो म्युनिसिपैलिटी ने लगाया, चाहे किसी इंडिविजुअल ने लगाया, चाहे किसी ने उस स्ट्रीट को खरीद लिया और उसने लगाया, विच एवर, आई डोंट नो किसने क्या कब लगाया, बट वो जो ट्री या प्लांट या फ्रूट प्लांट या ट्री बना था, उसके पीछे प्लानिंग हुई थी कि हम इस एरिया में इतने ट्रीज लगाएंगे ताकि ये जगह आइंदा आने वाले 25, 30, 50 सालों में मल्टीप्लाई होके खूबसूरत हो जाए।
तो जो शहर बनता है, जो सिटी बनती है, जो प्लांट्स लगते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वो बहुत सारा काम होता है, तब जाके ये चीज़ होती है। तो अगेन विल कंटिन्यू आवर टॉपिक कि जो दरख्त या जो पेड़ या जो पौधा फल नहीं लाता वो काट दिया जाता है। आई विल कंटिन्यू विद दैट, प्लीज स्टे ट्यून विद मी एंड प्रे फॉर मी, ताकि मैं आपको अच्छे अच्छे टॉपिक्स डिस्कस कर सकूं, मैसेजेस भेज सकूं और आपको खुदा उनसे बहुत बरकत दे। आप अपनी लाइफ को आइडेंटिफाई कर सकें और उस आइडेंटिफिकेशन में खुदावंद का पर्पस क्या है वो पूरा कर सकें। Stay tuned. I'll be continuing with another video.